हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, जैसा कि एनफीटीक्यू की फाइनल राउंड की प्रिपरेशन की सीरीज हमारी चल रही है, अब दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ एडवांस क्वेश्चन सीरीज भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले साल 2021 के टाइम जब हमारी एग्जाम हुई थी तो क्या हुआ था कि मेरे फ्रेंड के जो स्लॉट्स थे उसमें कुछ ग्रीडी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये सीरीज 14 से 17 अप्रैल तक चलेगी, जिससे कि आपको इसमें वीडियोस भले ही 3 से 4 वीडियोस आएगी, लेकिन आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा कि ग्रीडी और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ साथ इसको आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहां पे फाइनल राउंड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और जो भी हमारी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज चल रही है वो तो चलेगी। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हैकर रैंक सोर्स तरफ से है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पीडीएफ आपको ब्लॉग पे भी मिल जाएगी और मैं टेलीग्राम पे भी बता दूंगा। इन्फीटीक्यू और हैक विद इन्फी से जितने भी रिलेटेड अपडेट है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब की लिंक आपको यहाँ से मिल रही है। ठीक है, ग्रीडी एल्गोरिथम का क्वेश्चन है। एज यू नो दैट ग्रीडी एल्गोरिथम हम सभी को पता है कि हमें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में काम आती है, जो ऑप्टिमल वे होता है उसको चूज करती है। इसी के साथ साथ ग्रीडी और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अब पहला क्वेश्चन जो है वो मार्क्स केक वॉक की तरफ से। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्क जो है वो कप केक को मीन्स कप केक्स बट ही ऑल्सो लाइक टू स्टे फिट। मतलब मार्क्स जो है वो कप केक खाना पसंद करता है, बट उसको ये भी चाहिए कि वो फिट रहे। ठीक है, ईच कप केक की एक कैलोरी काउंट है। ठीक है दोस्तों, एंड मार्क कैन वॉक अ डिस्टेंस टू एक्सपेंड दोस कैलोरीज। मतलब एक अगर वो कप केक खा रहा है तो उसकी कुछ एक कैलोरी काउंट है, और मार्क को क्या करना है, उतना चलना भी पड़ेगा जिससे कि वो कैलोरी जो हो जाए एक्सपैंड हो जाए। ठीक है, अगर मार्क जो है वो जे कप केक खाता है, ठीक है, आफ्टर ईटिंग अ कप केक, तो विथ सी कैलोरीज he must walk at least 2 to the power j into c miles to maintain his weight। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मार्क जो रहता है वो बहुत सारे कपकेक खा लेता है, ठीक है, सी कैलोरीज के साथ, तो उसको कितना चलना पड़ेगा, 2 to the power j into c, उसके वेट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे ग्रीडी कंसेप्ट ही लगने वाला है। मार्क नाम का लड़का है, ठीक है, वो कपकेक खाना पसंद करता है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि वो कपकेक खाना पसंद करता है, पर उसका ये भी है कि अगर वो कपकेक खा रहा है तो उसको फिट भी रहना है। ठीक है, तो अब वो क्या चाहता है कि वो जितने भी कपकेक खा रहा है, जैसे 1 2 3, तो उस पर्टिकुलर के लिए जो रहे कैलोरी हमारी क्या होती रहे, बर्न होती रहे। ठीक है, मतलब हमारी कैलोरी एक्सपेंड होती रहे, बर्न होती रहे। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये लॉजिक है। अब देखें एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, ये जैसे एक कैलोरी है, ठीक है, 5 10 7। इफ he eats the cupcake in the order shown, the miles he will need to walk are। देखिए अगर मान लीजिए 5 10 और 7 ये कैलोरी है, ठीक है, उन्होंने बताया कि इतनी जो है कैलोरी है। अगर वो कप केक जो है वो इस ऑर्डर में खाएगा, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हमें बताए कि इतना चलना पड़ेगा वेट को मेंटेन करने के लिए, तो 2 to the power j into c। तो हम क्या करेंगे, इस वे में देखेंगे। देखिए 2 to the power 0 into 5, फिर 2 to the power 1 into 10 प्लस 2 to the power into 7, क्योंकि ये हमें बता रखा है कि अगर वो मार्क जो है वो इतने कप केक खाता है, ठीक है, तो एटलीस्ट इतनी माइल्स तो चलना ही पड़ेगी जिससे कि उसका वेट जो रहे मेंटेन रहे। ठीक है, अगर हम इस हिसाब से चलेंगे जैसे 5 10 7, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इतनी माइल्स उसको चलना पड़ेगी। ठीक है, इसका जो पूरा आंसर आएगा वो 53 है। दिस इज नॉट द मिनिमम थ्रू, सो वी नीड टू टेस्ट अदर ऑर्डर ऑफ कंजप्शन। मतलब ये मिनिमम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। अगर इसमें खाएंगे, देखिए ग्रीडी एल्गोरिथम हमेशा ऑप्टिमल वे चूज करती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें ऑप्टिमल वे चूज करना है, ये मिनिमम नहीं है। ये क्या है, ये तो ज्यादा है, मतलब यहाँ पे ये 53 आ रहा है। ठीक है, हमको ऐसा कुछ मीन्स हमको कुछ ऐसा ऑर्डर लेना है जिससे कि मिनिमम माइल्स कैलकुलेटेड हो। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हमने ये ऑर्डर लिया, देखिए 2 to the power 0 into 10 है ना, 2 to the power 1 into 7 प्लस 2 to the power into 5, तो 10 प्लस 14 प्लस 20 44। तो ये मिनिमम माइल्स कैलकुलेट हो गई, क्योंकि ग्रीडी एल्गोरिथम हमेशा जो रहती है ऑप्टिमल वे चूज करती है जिससे कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, हमको इंडिविजुअल कैलोरी काउंट बताना है ईच कप केक के लिए। मतलब
जितने कप केक खा रहे हैं उसके लिए क्या करना है, ईच कैलोरी काउंट बताना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमें ये बताना है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ माइल्स हुई है मार्क की, मस्ट वॉक टू मेंटेन हिज वेट, मतलब वेट को भी मेंटेन करना है और जो कैलोरी काउंट है वो भी बताना है, और हमें यह देखना है कि कितने कप केक खा लिए गए हैं, ठीक है। नोट दैट ही कैन ईट कप केक इन एनी ऑर्डर, मतलब अब हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कप केक किसी भी ऑर्डर में खा सकता है। जैसे हमने ये 2 ऑर्डर लिए, पर यहाँ पे क्या मिनिमम माइल्स भी कैलकुलेट होना चाहिए, हमको मिनिमम नंबर ऑफ माइल्स निकालनी है। व्हाट इज दी मतलब हमारा जो है, हमारा मेन टारगेट क्या है, हमको मिनिमम नंबर ऑफ माइल्स निकालनी है और वो कप केक किसी भी ऑर्डर में खा सकता है, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूं दोस्तों, ये लॉजिक है ग्रीडी एल्गोरिथम से रिलेटेड ही है। अगर आप इस टाइप से समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। फंक्शन डिस्क्रिप्शन जो है वो ये है कि हमको एक मार्क केक वॉक फंक्शन है उसको कंप्लीट करना है। रिटर्न क्या करवाएगा, जो मिनिमम माइल नेसेसरी है वो, ठीक है। फर्स्ट लाइन में हमारा इंटीजर एन होना चाहिए, नंबर ऑफ कप केक इन कैलोरी, कितनी कैलोरी, नंबर ऑफ कप केक कितनी कैलोरी में। सेकेंड लाइन में एन स्पेस इंटीजर, जितनी भी कैलोरीज की वैल्यू रहेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या दिया कि एक एन इंटीजर दिया, 3 दिया, ठीक है, तो नंबर ऑफ कप केक कैलोरी में क्या आ गए 1 3 2। अब ये किसी भी ऑर्डर में खा सकता है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक चीज लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे ले लिया 2 टू दी पावर, क्या है यहाँ पे वैल्यू 132, ठीक है। हमने यहाँ पे कैलोरी की वैल्यू क्या मान ली 132, ठीक है, इसमें बीच में कॉमा लगा दिया। अब अगर हमने मान लिया कि हम ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि ये 2 टू दी पावर 0 इंटू 1, फिर 2 टू दी पावर 1 इंटू 3, ठीक है, प्लस 2 टू दी पावर 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 टू दी पावर 0 इंटू 1, फिर ये 2 टू दी पावर 1 इंटू 3, फिर 2 टू दी पावर 2 इंटू 4, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारा क्या हो रहा है, हमने इस ऑर्डर में ले ली है, ठीक है, जैसे ये इस ऑर्डर में। तो जब हम इस ऑर्डर में वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था आपको 2 टू दी पावर j इंटू सी, माइल्स को जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है। आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस, फिर हम इसे करेंगे 3 टू जा 6, फिर हम इसे करेंगे 4 टू जा 8, फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा 15। उसके बाद दोस्तों ये रहेगा कि हमारा ये जो आंसर आया है, ठीक है, ये हमारा आंसर आया है, ये हमारा 15 निकल के आया है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि वो किसी भी ऑर्डर में खा सकता है। जैसे मान लीजिए उसने ये करा 2 इंटू 0 3, फिर प्लस 2 इंटू 1 उन्होंने कर दिया 2, फिर 2 इंटू 3 करा, 2 इंटू 2 करा, ठीक है, 2 इंटू 2 करा 1 के साथ, मतलब हाँ ये 2 के साथ करा है 1 के साथ, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 2 टू जा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टू जा 4 और 2 टू जा 4 और ये 1, ठीक है, ये 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 2 टू जा 4 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे ये इस टाइप से आंसर निकल रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि यहाँ पे मिनिमम माइल्स क्या है, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा बोला है कि वो कप केक किसी भी ऑर्डर में खा सकता है। मतलब ये जैसे 1 2 3 जो कैलोरी की वैल्यू है वो किसी भी ऑर्डर में खा लेगा, जैसे 1 3 2 भी खा सकता है, 2 1 3 भी खा सकता है, 3 1 2 भी खा सकता है, इस टाइप से, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे मिनिमम लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका मिनिमम आ रहा है वो 11 आ रहा है, जो कि हमने अभी ऑर्डर निकाला था जिसमें हमने आंसर निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लेट्स से द नंबर ऑफ माइल मार्क मस्ट टू मेंटेन, ये एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि मान लीजिए वो ईट कप केक खा रहा है, एक C1 नाम का कप केक खा रहा है जिसको हम बोल रहे हैं कि उसमें 3 कैलोरीज है, तो माइल्स क्या हो जाएगी 0 प्लस 3 पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 3, फिर 2 टू दी पावर 1 इंटू ये 3 7, मतलब ये हमें ऐड भी करते जाना है क्योंकि ये सारी चीजें ऐड होगी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर वो कपकेक 2 खा रहा है तो कितनी माइल्स हो रही है, फिर वो कपकेक 1 खा रहा है, मतलब कपकेक खा रहा है C01 कैलोरी, तो कितनी हो रही है 11। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, we then print the final value of mile which is 11 as your answer। ये फाइनल नहीं है, हमें सारा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जैसे ये आप ये 3 7 इनको मत कंसीडर कर लीजिएगा क्योंकि हमें सारे माइल्स को कैलकुलेट करना है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बेसिक सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले हम इनपुट लेंगे, ठीक है, हम इनपुट ले रहे हैं कि हमारे पास कितनी कैलोरीज आने वाली है। उसके बाद हमने कैलोरीज को एक लिस्ट में स्टोर करवा दिया, ठीक है, हमारी कैलोरीज जो हो गई वो लिस्ट में यहाँ पे स्टोर हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पे, उसके बाद हमने कैलोरीज को सॉर्ट कर दिया, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सॉर्ट क्यों करा है। देखिए, सॉर्ट करने का ये फायदा रहेगा कि हमें जो रहेगा वो पूरा आंसर अच्छे से मिलेगा। इसी के साथ साथ हमको ये पता चलेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ माइल्स कैसे है। अब यहाँ पे हमने आंसर नाम का एक वेरिएबल लिया और उसको 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। फॉर एक्स इन रेंज 0, n हमने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया, ठीक है। एक रेंज चल रही है जो कि n की वैल्यू तक चलेगी, मान लीजिए n जैसे, तो वो 0 से, अब वो बार बार वैल्यू कैलकुलेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी हमारी 132, ठीक है, हमारी यहाँ पे वैल्यू आई थी 132, ठीक है दोस्तों। एक मिनट में इसे रफ कर देता हूं। हमारी यहाँ पे वैल्यू आई थी 132, तो वो बार बार वैल्यू लेगा, जैसे कि 2 इंटू पावर एक्स इंटू कैलोरीज ऑफ एक्स, मतलब वो इसमें वैल्यूज ऐड करेगा और ये इसकी मदद से वो करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इसी फॉर्म में निकालना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 2 टू दी पावर j इंटू सी, मतलब हमें ये देखना है कि कितने वो कप केक खा रहा है, ठीक है। तो हमारी x में जो जो वैल्यू जाती जाएगी, जैसे रेंज में n में पहली वैल्यू उठ गई तो वो यहाँ पे होगी और वो चेक करेगा कि यहाँ पे जो वो वैल्यू है वो है कि नहीं, मतलब मिनिमम नंबर है कि नहीं। अब जैसे वो सॉर्ट करेगा, ठीक है, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कब तक, प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक कि हमारी तीनों वैल्यू नहीं हो जाती। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे किस टाइप से ये वैल्यू चल रही है, जैसे ये पहले इस टाइप से चली, फिर दूसरी इस टाइप से, फिर तीसरी इस टाइप से, तो हमारा इस ऑर्डर में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हमने क्या करा, हमने यहाँ पे इसको सॉर्ट करा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको सॉर्ट करा, कैलोरीज डॉट सॉर्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि वो किसी भी ऑर्डर में खा सकता है, पर हम यहाँ पे किस टाइप से ले रहे हैं, हम यहाँ पे मीन्स जैसा है कि मतलब हमने कैलोरीज ये वाली ली, फिर ये वाली, फिर अब हमें यहाँ पे मिनिमम नंबर निकालना है, इसलिए हमने इस टाइप से लिया। इसी के साथ साथ फिर आंस में हमने जो आंसर है उसमें वैल्यूज अपडेट होती जाएगी। जैसे कि पहले ये 1 के लिए चला, ठीक है, फिर ये 3 के लिए चलेगा, फिर ये 2 के लिए चलेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ये लॉजिक लगाना है और फिर उस टाइप से जो आपके आंसर की वैल्यू रहेगी वो पूरी इसमें प्रिंट हो जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप से ये जो है इसका कंसेप्ट है। जैसे कि आप 3 इनपुट डालेंगे, ठीक है, उसके बाद n की वैल्यू 3 डाली, फिर 1 3 2 गया, तो वो कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेट करने के बाद आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा। और जावा में भी कोड दोस्तों मैंने यहाँ पे बता दिया है, इसी के साथ साथ आप इसे नीचे से रिफर कर सकते हैं। पर दोस्तों एक ग्रीडी टेक्निक का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे थोड़ा मीन्स जो है वो लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ साथ आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियोज आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।